पश्चिम बंगाल में कमल खिले अभी 5 ही दिन गुजरे, लेकिन इन 5 दिन में जो एक्शन हुए उससे एक ही मैसेज जा रहा है कि बंगाल में जो भी अवैध है, जो कुछ भी अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, उस पर अब ताला लगने का टाइम आ चुका है। फिर चाहे वो अवैध घुसपैठिए हों या फिर अवैध मदरसे, उत्तर से पूर्वोत्तर तक जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन हुए हैं। अब इस रेस में शुभेंदु अधिकारी का बंगाल भी जुड़ गया है और यकीन मानिए, बंगाल में अवैध मदरसों के बैड डेज शुरू हो चुके हैं। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। আমি এই দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি সমস্ত সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি তাদেরকে আমি বলেছি যে অবৈধ মাদ্রাসা আমি বন্ধ করব এবং মাদ্রাসাতে हिंदू स्कूल है उसी में भी तो पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए पहले सोचना चाहिए। बंगाल में जिस रफ्तार से शुभेंदु सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि अगले 100 दिनों में पश्चिम बंगाल में बरसों से बह रही हवा पूरी तरह बदल जाएगी। शुभेंदु को सीएम बने 120 घंटे बीते हैं और इन 120 घंटों यानी 5 दिनों में शुभेंदु सरकार ने 5 बड़े ऑर्डर दिए हैं। लेटेस्ट ऑर्डर शुभेंदु के मंत्री की तरफ से आया है। इसमें साफ कहा गया है, पश्चिम बंगाल में दशकों से फल फूल रहे अवैध मदरसों का टाइम अब ओवर होगा। जिन मदरसों में गड़बड़ी पाई गई उन पर तुरंत एक्शन होगा। এই দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি সমস্ত সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি তাদেরকে আমি বলেছি যে অবৈধ মাদ্রাসা আমি বন্ধ করব এবং মাদ্রাসাতে যদি কোনো খারাপ কোনো দুর্নীতি হয়ে থাকে সেগুলো তদন্ত করে দোষীদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। शुभेंदु सरकार ने इधर निर्देश दिए, उधर पिछली ममता सरकार में बेफिक्र होकर अवैध मदरसा चलाने वालों की हवाइयां उड़ गई। सरकार अवैध मदरसे पर शिकंजा कसने जा रही है, लेकिन दर्द बंगाल के मुस्लिमों को होता दिख रहा है। यही है कि नहीं बंगाल में अच्छा है, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है वो बीजेपी नहीं होगा यही बोल रहा है। मन नहीं होना चाहिए, वो तो हम लोग का भलाई के लिए होता है, हम लोग का दीन इस्लाम सीखने के लिए वो होता है। तो बंद ना करके जो मदरसा है नॉट रजिस्टर्ड सरकारी गाइडलाइन जारी करे। जिस तरह शुभेंदु अधिकारी डे बाय डे बंगाल में बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं, वो बता रहा है कि सोनार बांग्ला में अवैध मदरसों के बैड डेज शुरू हो गए हैं। এই পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে। इसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने अपनी शपथ के दौरान सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ गले मिलते हुए एक तस्वीर शेयर की। हेमंता ने शुभेंदु को टैग करते हुए लिखा, बैड डेज फॉर यू नो हु, यानी बुरे दिन शुरू हो गए हैं, किसके लिए ये आप जानते हो। इसका जवाब भी शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। वो खुलेआम भविष्य की तस्वीर को साफ करता दिख रहा है। शुभेंदु ने लिखा है कि सब जानते हैं किसके। मैसेज क्लियर है, पूरब में पूर्वोत्तर तक कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कैसे, देख लीजिए। सीएम का पद संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने पहला फैसला लिया अवैध घुसपैठियों के ट्रीटमेंट का। बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग का बंदोबस्त होने लगा। दूसरा फैसला, सड़क पर नमाज बैन हो गई और लाउड स्पीकर तेज बजाने पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। और तीसरा फैसला, शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में अवैध मदरसे अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, क्योंकि बंगाल में अब केवल कानून का राज चलेगा। We the government of BJP are performing as per the law. शुभेंदु सरकार के ऑर्डर के बाद जी मीडिया की टीम ने बंगाल के मदरसों की पड़ताल शुरू की। ये पुरानिया हाफिजिया मदरसा
यहाँ ये मदरसा का भी कोई गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएशन लेके ये मदरसा चल रहा है। इतना तो साफ है, अवैध मदरसों के बैड डेज वेरी बैड डेज में जल्द बदलने वाले हैं। ममता जिस तुष्टीकरण के ऑक्सीजन से सत्ता चला रही थी, सत्ता खत्म होने के बाद अब उस ऑक्सीजन प्लांट को बंद करने का समय आ चुका है। असम, त्रिपुरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिलकर हम लोग पूर्वोदय के लिए काम करें। बंगाल को कट्टरपंथी मुक्त करने का हिंट गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके थे। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली, गौ तस्करी असंभव होने वाली। बंगाल हर नए दिन के साथ बदल रहा है। कट्टरपंथियों के बैड डेज शुरू होंगे, तभी तो बंगाल के लोग अच्छे दिन देख पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में बदलाव भगवा सरकार बनने के बाद से दिखने लगे हैं। हालांकि बंगाल पहला राज्य नहीं है जो अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। यूपी में पहले से ही योगी सरकार अवैध मदरसों पर ताला जड़ रही है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार सैकड़ों अवैध मदरसों पर ताले लटका चुकी है। उसके बाद असम में हेमंता सरकार ने ऐसे मदरसों का इलाज किया और अब शुभेंदु सरकार का नया ऑर्डर आया है जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि पूरे प्रदेश में जहां भी मदरसों को अवैध तरीके से चलाया जा रहा है वो बंद हो। अवैध मदरसों पर तो एक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही शुभेंदु सरकार के पहले बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कोलकाता के तिलजला इलाके में तल्ली खोला मस्जिद के बगल वाली जिस इमारत में कल आग लगी थी उस पर आज शुभेंदु प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। इमारत में आग लगने के बाद 4 विभागों की एक जांच समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट में सामने आया कि ये इमारत अवैध थी, इसे बिना प्रशासन की मंजूरी के यहां पर बनाया गया था। इसके बाद सीएम शुभेंदु ने इसे गिराने का निर्देश दिया। आदेश मिलते ही बुलडोजर वहां पर पहुंचा और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच इसे गिरा दिया गया।